हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन्फो अकेडमी। हमसे कई सारे अभ्यर्थियों ने कमेंट के जरिए पूछा कि सर केमिस्ट्री का रिजल्ट कब आएगा। मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर यूपीएचसीएससी में रसायन विज्ञान का रिजल्ट कब तक आ पाएगा। हमने बार बार कहा कि ये केस कोर्ट में है, उसी के माध्यम से अब आएगा, लेकिन कब आएगा, कैसे आएगा, इसकी इंफॉर्मेशन हम आपको आज इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। तो बने रहिएगा लास्ट तक, अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि अंत में ही जाके आपको पता चलेगा कि रिजल्ट कब तक आएगा। हम सारी खबर आपको देंगे। बहुत बड़ी वीडियो नहीं है, छोटी सी वीडियो रहने वाली है। चलिए बात करते हैं केमिस्ट्री रिजल्ट के बारे में। ये जो न्यूज है ये अमर उजाला पेपर के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में 6 प्रश्नों को चुनौती, कोर्ट ने दिया जांच का आदेश। केमिस्ट्री में 6 प्रश्नों को लेकर विवाद है, वो भी सब्जेक्ट के हैं केवल। बड़ी बात है 6 क्वेश्चन होना। टोटल न्यूज क्या है ये हम देख लेते हैं। देखिएगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उच्च शिक्षा सेवा आयोग की ओर से आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा रसायन विज्ञान, हम केवल किसके लिए बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट रसायन विज्ञान में पूछे गए 6 सवालों को चुनौती देने वाली याचिका पर 2 विशेषज्ञों की कमेटी बनाकर जांच के निर्देश दिए हैं। 2 विशेषज्ञों की कमेटी बनाई है। ये दोनों विशेषज्ञ, दोनों एक्सपर्ट बीएचयू के हैं। इनकी कमेटी बनाई है जो इन 6 सवालों के बारे में आंसर बताएगी। क्या आंसर है या ये गलत है, जैसे भी है। आगे अगर हम बढ़ें तो कोर्ट ने कहा है, देखो सीधा लिखा है, कोर्ट ने कहा है कि बीएचयू के कुलपति भौतिक रसायन विभाग के 2 वरिष्ठ प्रोफेसरों की कमेटी गठित कर इसके सही और गलत पता लगाएंगे। कमेटी अपनी रिपोर्ट यूनिवर्सिटी के अधिवक्ता की माध्यम से 1 महीने के अंदर कोर्ट को मुहैया कराएगी। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने सुभाष चंद्र श्रीवास्तव व 10 अन्य की याचिका पर दिया। इसका मतलब टोटल याचिका करता हो गए 11। ये संख्या जरूरी है। एक सुभाष चंद्र श्रीवास्तव और 10 अन्य हैं, और क्वेश्चंस की संख्या है 6। आगे कोर्ट क्या कहता है, कंप्लीट न्यूज क्या है। मामले में याचियों की ओर से उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती रसायन विज्ञान की परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को चुनौती दी गई है। याचियों की ओर से कहा गया है कि परीक्षा में बुकलेट सीरियल नंबर ए में प्रश्न संख्या 38, 41, 44, 45, 82 और 84 को गलत बताया गया है। याचियों की ओर से मांग की गई है कि ये प्रश्न गलत हैं, क्योंकि इन प्रश्नों को सही बताने वाली कोई सामग्री नहीं है। लिहाजा इन प्रश्नों को गलत मानते हुए संशोधित उत्तर कुंजी जारी की जाए। इसके साथ ही याचियों को 6 अंक भी प्रदान किए जाएं। इस पर कोर्ट ने 2 विशेषज्ञों के पैनल से इसकी जांच कराने का निर्देश दिया है। कहा है कि भर्ती में 11 पदों को खाली रखा जाए। बस ये जो सेंटेंस है कोर्ट का, ये थोड़ा डिफरेंट सा है, थोड़ा अलग है। पहले हम पूरी पढ़ लें, फिर हम इस पर डिस्कस करते हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 7 जुलाई की तिथि तय की है। अब समझें, कोर्ट ने यह आदेश दिया है, निर्देश दिया है सॉरी, कि 11 पदों को खाली, चूंकि 10 और 11 ही याचिका जिन्होंने डाली है, तो उन पदों को खाली रखकर बाकी का रिजल्ट निकाल दिया जाए, क्योंकि उनके पद खाली हो जाएंगे। लेकिन अब बड़ा सवाल ये उठेगा यहां पर कि मान लो ये 6 क्वेश्चन गलत होते हैं, तो ये तो पूरी की पूरी मेरिट बदल जाएगी। भले ही ये इनके अंक मिल जाएंगे, लेकिन उन क्वेश्चंस को करने पर जो सही अंक की प्राप्ति बाकियों को हुई है, उनकी मेरिट तो अभी भी हाई रहेगी। दूसरा, वो 6 क्वेश्चन हटेंगे तो मेरिट में बड़ा उलटफेर होगा। हो सकता है जिसका इंटरव्यू ही ना हुआ हो, वो इंटरव्यू लिस्ट में आ जाए, मेरिट में आ जाए। ठीक, अब क्वेश्चन है 11 पद इनके तो खाली रख लिए, क्या बाकी पे इफेक्ट पड़ेगा, उनका क्या होगा?
भाई कोर्ट तो सीधा है, वही तो रीजन देगा। जो 11 है तो 11 उन्होंने कह दिया, सीधा सा है। लेकिन अगर ये 6 गलत होते हैं, कमेटी की रिपोर्ट आती है, या कुछ सही कुछ गलत होते हैं, तो मेरिट तो संशोधित होगी ही। ये याचिका करता थे तो 11 पद कोर्ट ने कह दिया, फिर हो सकता है और कोई याचिका डाल दे। समझ रहे हैं ना हमारी बात? तो हो सकता है कि किसी के हो जो मेरिट से बाहर हो, वो डाल दे मैं मेरिट में आ गया, क्योंकि अप्लाई तो सब पर ही होगी फिर वो। तो आयोग के सामने ये समस्या भी बनी रहेगी। 7 जुलाई को देखते हैं क्या होता है इस मामले में। तो 7 हो सकता है 7 जुलाई से पहले रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाए और बाकी को ज्वाइनिंग भी मिल जाए, क्योंकि 7 जुलाई तो अभी तो बहुत समय है। ठीक है, 7 जुलाई में बड़ा समय है। बाकी 11 को छोड़कर अगर रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया तो सबकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी तब तक तो। और ज्वाइनिंग होने के बाद कोर्ट का फैसला क्या आएगा, बाकी अगर जाते हैं कोर्ट तो बड़ी कंडीशन बनेगी, अगर जाते हैं तो ये है बड़ा पेचीदा सा मामला है। अगर दिक्कत थी तो रोक देना चाहिए था और क्वेश्चंस को सही पैटर्न पे बनाना चाहिए था। आयोग को एक्सपर्ट से सलाह ले लेनी चाहिए थी पहले से। तो ऐसे ही लॉ में कुछ कुछ चल रहा है, तो हमने आपको सारी न्यूज आपको दे दी है। अब देखते हैं इस मामले में आगे क्या होता है। तो रिजल्ट होपफुली डिक्लेयर हो जाएगा, वो 11 पद को रोक लेंगे जैसा कि निर्देश दिया गया है, और जैसा 7 जुलाई को होगा बाकी देखेंगे कि इस 11 पद का क्या होता है। लेकिन मेरे हिसाब से तो रिजल्ट डिक्लेयर अब हो जाएगा, 11 पद को छोड़कर हो जाएगा।